नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 50 से अधिक कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। रिम्स की 2 महिला चिकित्सक भी हुई संक्रमित। कुल आंकड़ा 700 के पार। राज्य सरकार ने चतरा जिले में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में परियोजना पदाधिकारी समेत 14 कर्मियों को किया बर्खास्त। राज्य के विभिन्न स्कूलों के 9वीं कक्षा का परिणाम जारी। 97% से अधिक विद्यार्थी रहे सफल। और मौसम विभाग ने 3 जिलों देवघर, दुमका और धनबाद समेत 12 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 50 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई है। रिम्स की 2 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाई गईं। ये दोनों बाहर से लौटी थीं। कल रामगढ़ से 19, धनबाद से 9, रांची से 6, हजारीबाग से 5, जमशेदपुर से 8, दुमका से 2, सरायकेला, गढ़वा, पलामू और बोकारो से 1-1 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं अब तक 320 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बाकी का इलाज किया जा रहा है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि लगभग 1 लाख मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां संक्रमित मरीजों के ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद कोयलांचल में वैश्विक महामारी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। प्रवासियों की वापसी के साथ संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 53 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके साथ ही धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। हालांकि राहत की खबर भी है। 12 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस भी जा चुके हैं। 77 वर्षीय कैंसर पीड़ित महिला ने भी कोरोना को हराया है। सदर अस्पताल में पिछले दिनों संक्रमित मिले 2 लैब टेक्नीशियन ने तो 4 दिनों में ही कोरोना को मात दी है और स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चतरा जिले में मनरेगा योजनाओं से अनियमितता बरतने के मामले में परियोजना पदाधिकारी समेत 14 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है।
जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने मामले की जांच के बाद ये कार्रवाई की। अनियमितता बरतने के मामले सामने आने के बाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम हो कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदाई और सड़कें काम को फर्जी दिखाकर अनियमितता बरती गई। रामगढ़ जिले के सीसीएल बरकासयाल कार्यालय में एसीबी की टीम ने क्लर्क महफूज आलम को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। सेवानिवृत्त पूर्व सीसीएल कर्मी स्वर्गीय बैद्यनाथ मंडल के परिजन से सेवानिवृत्ति के पैसे निकालने के लिए क्लर्क ने घूस की मांग की थी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने राज्य के सभी नगर निकायों के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में हर दिन घर से कचरा का उठाव सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। सचिव ने यह भी कहा कि अब अगर किसी कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले सफाई कर्मी वेतन या अन्य कोई मामलों को लेकर हड़ताल करते हैं तो संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सचिव कल सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक और विशेष पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण जिन प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य रुक गया था उसे यथाशीघ्र शुरू करने, कचरा उठाव, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग सुचारू रूप से कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्लांट के निर्माण में यदि जमीन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं तो संबंधित उपायुक्त से समन्वय बनाकर कार्य आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है। बार काउंसिल के चेयरमैन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक इसके पदेन सदस्य होंगे। अधिवक्ता लिपिकों में से 3 को इस समिति में शामिल किया जाएगा। इनमें से एक अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के रांची स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने कंपनी के दफ्तर से कई महत्वपूर्ण फाइलें और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त किया है। छापेमारी के दौरान कंपनी के कर्मचारियों से जांच दल ने पूछताछ भी की और वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया। इस परीक्षा में 97.42% विद्यार्थी सफल रहे। परीक्षा परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को केवल पढ़ाने के कार्य में लगाना होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने पिछली सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। इस परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार कुल 4,17,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। इसमें 4,06,000 बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा में 2,12,000 छात्राएं और 1,93,000 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में कोडरमा जिले के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ के 95% बच्चों ने सफलता हासिल की। हजारीबाग के 93.5% बच्चों ने सफलता अर्जित की है। वहीं सबसे कम पाकुड़ जिले में 75% बच्चों ने सफलता हासिल की।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीपीएल धारी गरीब छात्रों की शिक्षा को व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत अन्य तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक नहीं है। फीस को लेकर गरीब परिवारों के बच्चे दाखिला नहीं ले पाते हैं, जिस कारण संस्थानों में सीटें खाली रह जाती हैं। श्री मरांडी ने ऐसी व्यवस्था में सुधार कर इसे व्यवहारिक और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी बनाने पर जोर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार वास्तव में छात्रों को सरकारी सहायता मुहैया कराती है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार द्वारा संबंधित संस्थान को ही भुगतान किया जाना चाहिए। बोकारो जिला प्रशासन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी विकास कार्य मजदूरों से ही कराने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बोकारो जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। ग्रामीण मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम मिले, इसके लिए मनरेगा योजना के कार्य में जेसीबी मशीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम देने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रत्येक गांव के 200 से 250 मजदूरों को काम दिया जा रहा है। डीडीसी ने बताया, मनरेगा के अलावा भी राज्य व केंद्र की अन्य योजनाओं के तहत भी काम दिए जा रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हजारीबाग जिले के ईचाक थाना क्षेत्र के दरिया के रमणी जंगल से 150 से अधिक पेड़ काट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ये मामला सामने आने के बाद हजारीबाग वन क्षेत्र के वन संरक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया है कि पेड़ लोगों की रैयती जमीन में लगे हुए। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि पेड़ की लकड़ी बरामद कर ली गई है और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि लकड़ी तस्करों और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर काटे हैं। जहां पेड़ कटे हैं उसकी बगल में वन विभाग द्वारा ट्रेंच काटने के भी निशान हैं, जो रैयती जमीन से उसे अलग करता है। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने 12 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया है कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में टर्फ लाइन बनी हुई है, जिससे झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 7 जून के बाद मौसम सामान्य रहेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि कपड़े और जूते चप्पल की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। सरकार ने इन दुकानों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी है। उपायुक्त ने कपड़े और जूते चप्पल के दुकानदारों तथा दुमका चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से ये बात कही। दुमका में अब रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि चलाने की इजाजत नहीं होगी। जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि रात 9 के बाद सुबह 5 बजे तक आपात स्थिति को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। और लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पाखर बॉक्साइट माइंस में देर रात उग्रवादियों ने 4 पोकलेन और 2 मशीनों को आग लगा दी। इस संबंध में जिले की पुलिस कप्तान प्रियंका मीना ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 50 से अधिक कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। रिम्स की 2 महिला चिकित्सक भी हुई संक्रमित। कुल आंकड़ा 700 के पार। राज्य सरकार ने चतरा जिले में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में परियोजना पदाधिकारी समेत 14 कर्मियों को किया बर्खास्त। राज्य के विभिन्न स्कूलों की 9वीं कक्षा का परिणाम जारी। 97% से अधिक विद्यार्थी हुए सफल। और मौसम विभाग ने 3 जिलों देवघर, दुमका और धनबाद समेत 12 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।